रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं ये कब हमारे की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड में, क्योंकि आज हम अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और डॉक्टर काशिफ अंसारी जो कि हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। इनसे आज बात करेंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से। जी हाँ, आप तमाम दोस्त भी अपनी राय दे चुके हैं इस हवाले से, लेकिन भट्टी साहब के पास कुछ इनसाइड स्टोरीज होंगी जो हम जरूर जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब की भी बड़ी गहरी निगाह है, इनके भी बड़े गहरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये भी बताएंगे कि पसे पर्दा आखिर हुआ क्या। भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, इतने अरसे से हम सुन रहे थे, पिछले 6 दिन से कोई बार बार मीटिंग्स हो रही थी, इजलास बुलाए जा रहे थे, रिव्यू कमेटीज बिठाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम इंतजाम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी अप्रूवल ऊपर से कमेटी देगी, फिर समझ में आया कि कमेटी की बात नहीं मानी जाएगी, हफीज ने रिजाइन कर दिया। लेकिन स्क्वाड में तो फिर वही आ गया, सब अच्छा है, आपका एशिया कप का स्क्वाड आ गया, बस हसन अली जो है वो नसीम शाह की जगह पर आ गए, बाकी तो सारा स्क्वाड हुआ आ गया। तो भट्टी साहब, ये हुआ क्या जो पिछले 6 दिन से इजलास पे इजलास हुए जा रहे थे? देखें शाहजेब, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट करने की बात थी। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 2 दिन तक मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया और लोग मीडिया देख देख के ये कहते रहे कि यार पाकिस्तान टीम क्यों डिले हो रही है। भाई मुझे लग रहा है कि फलां अंदर आ जाएंगे, फलां बाहर हो जाएंगे। ये 2 दिन से जो ड्रामा था, उसका ड्रॉप सीन जो था, वो फाइनली आज हो गया। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मैंने परसों खबर दे दी थी कि ये 15 खिलाड़ी होंगे और ये 3 ट्रेवलिंग रिजर्व होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे जैसे बंदे को जब पता चल गया तो ये तो सारा एक ड्रामा किया गया, मीडिया में एक हाइप बनाई गई। कुछ लोग खबरों में रहना चाहते थे। जाहिर है जो मेन आदमी खबरों में था वो तो पीसीबी चेयरमैन थे। तो आखिर में क्या हुआ, मोहम्मद हफीज ने जो एडवाइस दी थी, मोहम्मद हफीज की एडवाइस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसी तरह जो मिसबाउल हक ने मशवरा दिया था उसको इग्नोर किया गया। फाइनली मोहम्मद हफीज ने बहरहाल हिम्मत दिखाई और इस मौके पर मोहम्मद हफीज का अलग हो जाना, मेरा ख्याल में एक मोहम्मद हफीज ने मैसेज दे दिया। हालांकि पाकिस्तान जिंदाबाद वो आखिर में लिख रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे ने बहुत सारी कहानियां खोल दी कि भाई होना कुछ भी नहीं है, होना वही है जिस तरह मैंने पिछली बार कहा था, दुल्हन वही जो पिया बन भाई। तो वही बस सारा ड्रामा करके और आखिर में एक फोर्स चेंज थी, बाकी सब के सब वही है। और जो सबसे भयानक चीज आप कह लें, गर्मी के मौसम में इंडिया की कंडीशन में आपने रिजर्व विकेट कीपर ही नहीं रखा। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि प्लानिंग क्या थी। पहले दिन इंतजाम मीटिंग में नहीं थे तो मीडिया ने कहा नहीं जी इंतजाम नाराज हो गए, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई होना कुछ भी नहीं है, टाइम टाइम फिश हो गया। अब आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। काशिफ भाई मेरा ख्याल में ठंडी आही ले रहे हैं। अब देखें कि 7 समंदर पार से क्या कहानी सुनाते हैं हमें। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? भट्टी साहब ने उसको बहुत ही जामे अंदाज से बयान कर दिया है कि कुछ भी नहीं होना था। ये सिर्फ और सिर्फ अनापरस्ती, जाती जाती दोस्तियां, बरादरी सिस्टम, हमारा बंदा, ये सब कहानियां अंदर चल रही थी, जिसके ऊपर शायद 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 हफीज की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई और उसको सुन्नी को अनसुनी कर दिया गया। और उसके नतीजे में हफीज ने इस बात में खैर आफियत समझी कि खामोशी से निकल जाए, क्योंकि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कभी कोई हालात बेहतर हो तो वो अपनी फेस सेविंग कर ले। वही वाली बात है कि कप्तान जो है वो आपका कप्तान नहीं है, वो आपका जो है बदमाश है, बदमाश है। और उस बदमाश को पूरी की पूरी बैकिंग जो है वो इंजमामुल हक की हासिल है। और उसके और बाकी सारी कौम जो है वो बेवकूफों की तरह टेलीविजन सेट से चिपक के बैठी हुई है। कप्तान ने अपने बंदे खिलाने हैं, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे। और अगर फोर्स्ड इंजरी की वजह से भी किसी को लाना पड़ा तो कप्तान अपना ही बंदा लेकर आएगा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। और भट्टी साहब, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैंने पिछले
कई सालों से जितनी क्रिकेट की तालिब-इल्मी के ज़माना गुज़ारा है, आप जैसे असातिज़ा से सीखा है। मैं इलाकाई बुनियादों के ऊपर बात करने से नफ़रत करता था। मुझे बहुत शदीद चिढ़ थी और अभी भी चिढ़ है और बहुत ही कड़वाहट के साथ, मकरूहियत के साथ मैं ये बयान करने के ये कहने पे मजबूर हूँ कि बाकायदा से ये इसको कराची को, सिंध को इग्नोर करके, ख़त्म करके, सत्यानाश करके इन्होंने इस टीम को बनाया है। वरना तो इस टीम में अबरार की जगह भी बनती है, इस टीम में साइम अय्यूब की जगह भी बनती है, इसमें शाहनवाज़ धानी की जगह भी बनती है और उसमें जैसे आपने फरमाया एक्स्ट्रा विकेट कीपर, तो सरफराज की जगह भी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ 100% बनती है। इन चारों लड़कों को इस टीम में से 4 में से कम 3 लड़कों को इस टीम में होना चाहिए था। लेकिन इस टीम को सूबे की टीम, 2 सूबों की टीम बना दिया गया है। बाकी लोगों को उन्होंने बाकायदा इग्नोर किया है और करने वाले, चलाने वाले उसी सूबे से हैं, तो उन्होंने अपनी बिरादरी सिस्टम को ज़िंदा रखा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, यकीन मानो मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन खुदा की कसम यही हकीकत है और अगर आप लोग इससे डिसएग्री करते हैं तो मेरी आप तस्दीक कीजिए। मैं तो सीखने के लिए भट्टी साहब से और शाहज़ेब मियाँ आपसे बैठा हूँ। समझा दीजिए मुझे। अच्छा भट्टी साहब, हसन अली कैसे सिलेक्ट हो गए? नहीं, मतलब वो बिल्कुल तो सही कह रहे हैं काशी भाई। ठीक 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 ठीक। देखें शाहजेब, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन हैं। इस वक्त हमारे पास ये एक ही मेन फास्ट बॉलर है जो फिट है। अब मैं आ रहा हूं कि हसन अली कैसे सिलेक्ट हुए। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं कि हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम में तबाही क्या हो रही है। हमारे एक फास्ट बॉलर आए पीएसएल में जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। उनका नाम था एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह ने धूम मचा दी जी, बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के छुड़ा दिए। एक मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को मुल्तान में उड़ा के रख दिया। फिर अफगानिस्तान की सीरीज में हमने देखा जो शारजा में हुई रमजान के महीने में, उसमें भी एहसानुल्लाह बड़े एक टेरर किस्म के बॉलर बने हुए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब ये हुआ, अब आपके शोबे से रिलेटेड पूरी कहानी आ रही है। एहसानुल्लाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को कहा कि साहब मेरे कोहनी में तकलीफ है। कुछ दिन तो उनकी कोहनी का इलाज करवाया गया। फिर कोशिश की गई कि इनको दोहा कतर भेज दिया जाए। शायद वहां कोई डॉक्टर था, उससे उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, लेकिन वीजा के कुछ इशू आ गए, उनको वहां का शायद वीजा नहीं मिल सका। इस दौरान एहसानुल्लाह को पीसीबी के डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप रिहैब स्टार्ट कर दे, आप बॉलिंग कराएं नेट पर और वेट ट्रेनिंग करें। एहसानुल्लाह ने चीखें मारना शुरू कर दी। उसने कहा साहब मेरी तो कोहनी में दिन ब दिन तकलीफ बढ़ रही है और आपने मेरा रिहैब शुरू करवा दिया। काशिफ भाई फाइनली ये हुआ, एहसानुल्लाह ने जब बहुत ज्यादा शिकायत की कि मेरी कोहनी में नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है, उसकी रिपोर्ट्स जब भेजी गई इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के डॉक्टरों ने अब दुरुस्त तशखीस की। उन्होंने कहा कि भाई इसकी कोहनी में फ्रैक्चर है। और अब जो भयानक चीज है, लास्ट वीक लाहौर में एहसानुल्लाह की कोहनी का ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के बाद अब वो रिहैब के मरहले में एक्चुअल आ गए। पिछली बार वाला जो रिहैब था उससे उसको नुकसान हुआ और एहसानुल्लाह एटलीस्ट 4 से 6 महीने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है मोहम्मद हसनैन, वो भी शायद इंग्लैंड में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मोहम्मद हसनैन का नाम अभी जो चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है उसमें है। मोहम्मद हसनैन भी अनफिट है और नसीम शाह का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल इस तरह काशिफ भाई लड़कों को ट्रीट करता है कि गलत रिहैब करवा के एहसानुल्लाह के कैरियर को आज दांव पे लगा दिया गया। और पाकिस्तान में ये चीज रिपोर्ट करने वाले सहाफी भी कोई नहीं है। हमें भी पता नहीं, बहुत दिनों बाद आज जाके ये इस स्टोरी की तस्दीक हुई है कि इस तरह एहसानुल्लाह की कोहनी का ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। भट्टी साहब ये एक अलमिया है और ये मोहम्मद जाहिद के ज़माने से ये चला आ रहा है, बल्कि उससे पहले से भी चला आ रहा है और बहुत सारे इसके वाक़यात हैं। और अच्छा हुआ आपने कि आज अपने नाज़रीन से ये बात शेयर की है। ये नाअहली की बात है, फिर वही बात आ जाती है भट्टी साहब कि ओनरशिप कौन ले रहा है? किस पीसीबी के चेयरमैन, किस पीसीबी के डॉक्टर या ओहदेदार से इसके बारे में सवाल होगा?
कोई अदालत, कोई सिस्टम, कोई एहतसाबी अमल, किसी चीज़ से खौफ, किसी चीज़ के सामने जवाबदेही, कोई ऐसा अमल है हमारे मुल्क में कि जिसके नतीजे में लोग सही सवाल अपने काम को सही अंदाज से पूरा करें? नहीं है ना। अब आप स्क्रीन पे इंज़माम उल हक साहब की तस्वीर देख रहे हैं। 25 लाख रुपए, यही बात आपने बताई थी ना हमको। 25 लाख रुपए भी चाहिए और ये भी खबर आई है जी हाँ। कि न सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए बहैसियत चीफ सिलेक्टर, बल्कि मैं तो ये भी कहूँ, मुझे वो भी इजाज़त दी जाए कि तमाम खिलाड़ियों के जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो उनके लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी, उसकी भी ज़िम्मेदारी मुझ पे दी जाए और उसका फैसला भी मेरे हाथों में दिया जाए। तब मैं चीफ सिलेक्टर की पोज़ीशन पे आऊँगा, तब मैं ये बेड़ा उठाऊँगा और तब मैं ये काम करूँगा, वरना मैं मीटिंग में भी नहीं आऊँगा। क्या ये बात दुरुस्त है भट्टी साहब? देखें, जो परसों जो मीटिंग हुई और उसमें चीफ सिलेक्टर गायब थे, सुनने में आया कि अभी तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है शायद उस पर साइन नहीं हो सके, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ज़का अशरफ को मिनिस्ट्री ने जो टास्क दिया है वो डे टू डे अफेयर्स का है। डे टू डे अफेयर्स ये है कि रोजमर्रा के जो मामलात हैं उनको देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो 150-200 बंदों को हायर कर लिया। काशी भाई, मैं आपको अब ये थोड़ी सी तवज्जो पाकिस्तान टीम पे तो आज सारा दिन टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर बात होती रही। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पिछले हफ्ते की सुनाता हूँ। हमारा जो नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट है, जिसको हम कहते हैं कि ये पहली सीढ़ी है पाकिस्तान टीम में जाने के लिए, कराची का एक ग्राउंड है गुलबर्ग में, टीएमसी ग्राउंड। वहां पर आज जुमा है और पिछले जुमे को एक मैच शुरू होना था। कोयटा की टीम ने कोयटा से आना था, फ्लाइट कैंसिल हो गई। टीम को बाय रोड ट्रेवल करवा के 14-15 घंटे की मुसाफत के बाद जब कराची पहुंचे तो अगले दिन जुमे के बजाय वो हफ्ते से मैच शुरू हुआ। हफ्ता, इतवार, पीर 3 रोजा मैच हुआ। नॉर्मली 3 दिन के बाद चौथे दिन गैप होता है, फिर वनडे मैच करवाया जाता है, लेकिन इन्होंने चौथे दिन वनडे मैच भी करवा लिया। चले, ये भी सही है। लेकिन अब भयानक स्टोरी सुनिएगा काशी भाई गौर से। दिन में नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट के मैच होते थे टीएमसी ग्राउंड पर, चूंकि प्राइवेट शायद बल्दिया कराची का ग्राउंड है, सैफ अब्बास साहब कोई हैं बल्दिया के अफसर, वो उसको ओन करते हैं। रात को उसी पिच पर, उसी ग्राउंड पर, कमर्शियल बुनियादों पर फ्लड लाइट्स ऑन करके ये ग्राउंड किराए पर दे दिए गए। चारों दिन में अंडर 19 के मैच हो रहे थे उस ग्राउंड पर, और रात में प्राइवेट टीमें जो थी वो मैचेस खेल रही थी। तो हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं कि हमारी जो असल सीढ़ी है, जहां से लड़कों ने अगला कदम रखना है, वहां पर हमने मजाक बना दिया कि दिन में अंडर 19 का टूर्नामेंट, उसका मैच उसी पिच पे फ्लड लाइट्स ऑन कर कर कमर्शियल बुनियादों पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको हम कहते हैं कि ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर उसके खजाने में पड़े हुए, लेकिन गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है। हम ऐसे ग्राउंड पर अपने लड़कों को खिला रहे हैं। और मैच रेफरी जो थे उन्होंने पीसीबी को रिपोर्ट लिख कर दी है, लेकिन जाहिर है मैच रेफरी क्या कर सकता है? जिन लोगों ने उस ग्राउंड पर मैच करवाने के ऑर्डर दिए, मेरे तो ख्याल में उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, कि अगर हमारा अंडर 19 सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान टीम, ये तो सब बाद में आते हैं। बिल्कुल, सही बिल्कुल बात है। सही कह रहे हैं। जी, अच्छा, शाह साहब। नहीं डॉक्टर साहब, मैं भी यही आपसे पूछना चाह रहा था कि दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल मिलती है, ये अंडर 19 वो ग्रास रूट है जहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ अगर आप ऐसा मज़ाक करेंगे कि दिन में उनका मैच चल रहा है रेड बॉल से और रात में व्हाइट बॉल से आप कमर्शियल मैचेस करवा रहे हैं, तो इससे क्या सबक मिलेगा हमारे यंगस्टर्स को? वो भी फिर इसी तरीके से पैसे के पीछे भागेंगे? तो मेरे प्यारे भाई, यही तो 75 साल से चल रहा है ना। आज तक किसी को इसकी एहतसाबी अमल से गुज़रना पड़ा हो। चलो आज 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 इंज़माम की बात कर लो ना। चलो, ये तो एक एक आपने एक मिसाल दी और ब भयानक मिसाल दी, जो कुछ हो रहा है भट्टी साहब ने बताया। इंज़माम साहब ने कौन से फ़तह के झंडे गाड़े थे अपने पिछले टेन्योर के अंदर, या ज़का अशरफ साहब ने गाड़े थे कि उनको दोबारा से आपने ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी। अब वो ब्लैकमेल करने की पोज़ीशन में आ गए कि साहब मुझे मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी जो है वो इंचार्ज बना दो लड़कों का, मुझे जनाब इनकी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का भी इंचार्ज बनाओ, तब मैं आऊँगा। आखिर ऐसी कौन से हीरे जवाहरात इंज़माम के अंदर लगे हुए हैं? ये कौन से ऐसे सियासी लोगों को जानते हैं,
कहाँ-कहाँ पे इनके ताने-बाने मिलते हैं, किन-किन जगहों से इनकी फ़ोन कॉलें आती हैं और इनकी सिफ़ारिशें आती हैं। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? कोई पूछने वाला है? किसी को पूछा है? कोई कानून है? कोई एहतसाब है? किसी मासूम और लाचार इंसान के बेटे को अगर क्रिकेट खेलने का शौक है और उसमें टैलेंट है, तो क्या इस मुल्क के अंदर उसकी उसकी कोई पज़ीराई है? जब मेरी पिछली 2 वीडियोज़ जो मैंने इंडिविजुअली की, उसको पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो आप यकीन मानिए मैंने बहुत दुखी दिल के साथ की थी, कि जिस कौम के अंदर बेहिसी का ये आलम हो, जिस मीडिया के अंदर जो है वो इन इश्यूज़ के ऊपर खुल के बात ना हो, किसी माई के लाल में मीडिया में दम नहीं है कि वो खड़े बैठाल के स्टूडियो में इंज़मामुल हक और ज़का अशरफ से ये सवाल करे, जो भट्टी साहब या मैं या शाहज़ेब इस वक़्त बैठ के कर रहे हैं। पूछे उनसे खड़े होके पूरे 25 करोड़ अवाम के सामने कि ये हो क्या रहा है? आपको अगर नहीं करना काम तो छोड़ दीजिए, कम से कम हमारे मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स के साथ इतना मज़ाक तो ना कीजिए। जवाब दीजिए अबरार टीम में क्यों नहीं है? जवाब दीजिए कि कायम टीम में क्यों नहीं है? सरफराज टीम में क्यों नहीं है? जवाब दीजिए फ़खर टीम में क्यों है? जवाब दीजिए कि बाबर कप्तान क्यों है? इसका जवाब इसलिए आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप बड़े सूबे के नहीं हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, हकीकत सारी ये है। हम हैं पागल, हम हैं जाहिल, हम हैं बेवकूफ़ और हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर वो अपनी अय्याशियाँ करते हैं, जो टैक्स हम हमारा शहर जमा करके देता है, उस पे वो अय्याशियाँ करते हैं और हम पे वो करते हैं हुक्मरानी। हम ये इस चीज़ का दावा नहीं कर रहे कि हमने कराची से 200 जावेद मियांदाद दिए हैं। हम इस चीज़ का दावा नहीं कर रहे कि हमने 200 आपको शुएब अख्तर दे दिए या बड़े-बड़े बॉलर प्रोड्यूस कर दिए क्योंकि हमारे तो अपने मसाइल रहे। पिछले 30-35 सालों में हमने ग्राउंड्स को कन्वर्ट कर दिया हाउसिंग स्कीम में और फ्लैटों में और फलां टावर में और फलां प्लाज़ा में और फलां हाइट्स के अंदर सारे की सारी कम्युनिटीज़ को खत्म कर दिया, क्रिकेट को तबाह कर दिया, नौजवान नस्ल के हाथों में क्लशनकोफ़ें दे दी, कलम छीन लिए, बल्ले छीन लिए, ये सब हमारे अपने भी मसाइल रहे हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों में तो चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं ना। जो भी लड़के आए, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि उन लड़कों का ताल्लुक कराची से है। मुझे जवाब दो ना कि फ़खर टीम में क्यों है? किस मीडिया में इतनी हिम्मत है कि इंज़माम को गिरबान से पूछे और फ़खर को किस बुनियाद पे तुमने टीम में लिया है? तुम्हें एक अमानत सौंपी गई थी इस टीम को बनाने की। तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो तबलीगी जमात में जाके और लोगों को डराते हो कब्र के अज़ाब से। क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना? क्या तुम्हें जवाब नहीं देना? जवाब दो ना मुझे कि किस बुनियाद पे फ़खर टीम में है। जवाब दो मुझे कि बाबर क्यों है कप्तान इस टीम का। जवाब दो मुझे कि अबरार इस टीम में क्यों नहीं है। जवाब दो मुझे कि साइम अली इस टीम में क्यों नहीं है। जवाब दो मुझे कि इसके अंदर हसन अली किस बुनियाद पे शामिल हुआ है। लेकिन नहीं, वो ये समझते हैं कि ये जवाब माँगने का हक हमें नहीं है। वो तो इसको भी समझते हैं कि रोज़े महशर भी उनका कोई सवाल-जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो चले जाते हैं अपने 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 जो मज़हबी दौरे हैं वो करने के लिए, तो समझते हैं कि उनका कोई सवाल-जवाब नहीं है। अगर किसी इंसान ने शिकायत कर दी, काश के किसी दर्स में इनको ये सिखा दिया जाए, काश के किसी मौलाना की बात इनके कानों में पड़ जाए कि नमाज़ अल्लाह माफ़ कर देगा क्योंकि वो मेरा रहीम है। कुरान की तिलावत वो माफ़ कर देगा क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। वो माफ़ी को पसंद करता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने तुम्हारी शिकायत की, तो रोज़े महशर जब तक वो इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा फैसला नहीं होगा। ये बात कोई तो समझा दे उनको। बड़े-बड़े उलमा के साथ वो बैठते हैं ना। मैं मिसालें देता हूँ आपको इनके मज़ालिम की। मैं बताता हूँ ये बाबर आज़म के सर पे जो ताज पहनाया है तुम लोगों ने, कितना घिनौना उसने उसके साथ मज़ाक किया है। आज तुम लोगों ने, मैंने, मीडिया ने, 25 करोड़ अवाम ने उसको अपने सरों का ताज बना के रख दिया है। लेकिन आज उसने क्या किया इस टीम के साथ? किस लड़के को लेके गया है? किस टीम को लेके गया? भाई बंदियों को लेके गया है, यारों दोस्तों को लेकर गया है, पाकिस्तान को जूते के नीचे रोंदता हुआ गया है वो आदमी। गलत कह रहा हूं तो जवाब दो मुझे मुझे और काजी झूठा भाई साबित करो। चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि हम शादाब को ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन बाबर ने ड्रॉप होने नहीं दिया। अरे भाई, ये फिर 3-3, 4-4 घंटे का 2 दिन आपने ड्रामा क्या रचाया रखा? अगर आपको मेरिट पर टीम सेलेक्ट करनी थी, तो सजा और जजा का कानून जब तक लाएंगे नहीं, पाकिस्तान टीम बनेगी नहीं। वरना फिर अंडर परफॉर्म करने वाले अंदर होंगे, परफॉर्म करने वाले बाहर बैठे होंगे, तो पाकिस्तान टीम का तो फिर वही होगा जो काशी भाई कह रहे हैं। तो अच्छा ये हो भट्टी रहा है साहब ना। इसमें नहीं, जी, ये जी, बताओ ना मुझे कि बैक टू बैक वो एक लड़का जो है, वहां से मुझे कॉल आती है कैरेबियन से, एक नहीं मेरा ख्याल है 3 या 4 कॉलें मुझे आई हैं पिछले 2 हफ्तों में कि इस लड़के को कहाँ छुपा के रखा हुआ था आप लोगों ने, सायम अय्यूब।
मुझे कॉल आती है कि जी इमाद वसीम इस टीम में तो आया ही आया, ये कल कल की बात बता रहा हूँ। कोई इमाद वसीम नहीं है इस टीम में। भट्टी साहब की बात सुनो कि शादाब को ड्रॉप कर रहे थे, बाबर ने कहा नहीं ड्रॉप करेंगे। बाबर कौन होता है? क्या ये मुल्क ये बाबर चेयरमैन साहब ने कहा, ये जी चेयरमैन साहब ने कहा, और जब मीडिया पे हेडलाइनें चलना शुरू हो गई उसके बाद उन्होंने डिनाई कर दिया। देखें, असल ये जो तस्वीर है ना, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करिश्मा, कि ये जो मौज मस्ती और ये जो फोटो सेशन है ना, ये सारी मीटिंग्स इनके लिए होती हैं। इन मीटिंग्स का मसरफ हमें कोई नजर नहीं आता। मसरफ हमें यही नजर आ रहे, देखें मुस्कुराते हुए चेहरे। जी, तो भट्टी साहब यही मेरा सवाल है ना कि तो क्या ये टीम जिसके लिए शादाब के लिए वो खड़े हुए और बकौल उनके के जो जो उन्होंने बयान दिया आपके जक्काशर साहब ने कि हम शादाब को ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन बाबर ने स्टैंड लिया उसके लिए, उसकी कोई वजह भी तो बताते ना बाबर। उनसे कोई पूछते ये मुल्क तुम्हारे बाप का है? ये 25 करोड़ अवाम तुम्हारी रोटी गुलाम है? मतलब कोई मीडिया रोटी में गैंग। पूछे ना बाबर को बुला के, बड़े-बड़े हीरो बैठे हो ना, माजी के बड़े-बड़े अजीम क्रिकेटर हो ना, बड़े-बड़े करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेते हो ना टीवी चैनल से, हिम्मत है तो पूछो बाबर को बुला करके, हिम्मत है तो बुलाओ ज़का अशरफ को, दिखाओ 25 करोड़ अवाम को कि तुम्हारी किन लोगों के हाथ में तुमने बागडोर दी हुई है, कौन लुटेरे हैं ये, आ गए इस निजाम को खत्म कर गए। मतलब हद होती है किसी चीज की यार, हद होती है, मतलब जुल्म की इंतहा है। करोड़ों रुपया लेता ये शख्स किसी बेड पे साइन करने के, सेल्फियां बनवाने के लिए। इनके रौनियत, इनकी गर्दन में सरिये देखें आप। और हमारे माजी के क्रिकेटर, हमारे क्रिकेट मुबस्सिरीन और एनालिस्ट और ये और वो, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये पीसीबी के चेयरमैन को या किसी ऑफिशियल को बुला के सवाल करे। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ ना कि भाई कोई जक्का अशरफ वाली बात है ना, जक्का अशरफ साहब से पहले सेठी साहब थे, सेठी साहब से पहले अपने रमीज राजा साहब थे, ये सब के सब जो थे वो पपेट्स की तरह काम कर रहे थे, ये ब्लैकमेल हो रहे थे, क्योंकि इनके पीछे, क्योंकि बाबर के पीछे या शादाब के पीछे या हसन अली के पीछे या फहीम अशरफ के पीछे या शोएब मलिक के पीछे या उनसे पहले शोएब अख्तर के पीछे या किसी और के पीछे बड़े बड़े सियासी नाम होते थे, नाम होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस दे ना दे वो टीम का हिस्सा रहते हैं। कुछ लोग हमेशा टीम का हिस्सा। अब इंतजाम घूम फिर के क्यों आ गए? मुझे सिर्फ ये जवाब दे दे भट्टी साहब, आज आपका 25 साल 30 साल 40 साल के तजुर्बे वाले शख्स जो क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया है, मुझे ये बता दे कि भट्टी के इंजमामुल हक इस कमेटी के चेयरमैन किस मेरिट पे बने, कब इनकी ये मेरिट इस काबिल थी? जवाब दे दो मुझे। देखिए, ये जवाब तो ज़का अशरफ ही दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं वो तो बहुत भयानक है कि जो इंजमामुल हक के मैनेजर हैं वही बाबर आजम के मैनेजर हैं, वही इमामुल हक के मैनेजर हैं। तला पाकिस्तान के तला तकरीबन तला 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 का नौ नाम लीजिए नौ ना। 9 से 10 प्लेयर एक ही मैनेजर के अंडर में हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसके लिए लुगत में एक तो लफ्ज है ना, उसमें एक लफ्ज है ना लुगत में, वो इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते, वो गैर पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी। उनका घर उस पैसे से चल रहा है जो यकीनन बहुत ज्यादा हलाल नहीं है, बस हम इतना कह सकते हैं। चलिए आगे बात कीजिए। देखें, एक और मैं आपको आज तीसरी कहानी भी बता दूं। ये सारा कुछ पीसीबी की गवर्नेंस पे सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने 26 तारीख को इंडिया फ्लाई करना है। आज तक इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीजा ही नहीं दिया। अल्लाह करे दे अब ना, अल्लाह करे वीजा ही ना दे। मैं तो ये कहता हूं अल्लाह सैटरडे करे वीजा रिजेक्ट कर दे। सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी है। जी हाँ, तो हाई कमीशन की। 23 24 हो गई, 25 का दिन रह गया है। जी हाँ। बस अगर वीजा नहीं मिला तो बहाना मिल वो कह जाएगा, रहे हमारी हैं इज्जत कि रह एक जाएगी। एक हफ्ते से पाकिस्तान टीम के पासपोर्ट जो है वो इंडियन हाई कमीशन में पड़े हुए हैं। जी हाँ, वो अच्छा इंडियन हाई कमीशन भी इसलिए रखे हुए कि शायद इनको शर्म आ जाए, अच्छे लड़के भेज दें, वहां जाके जलील होने से बेहतर है, इनको मौका दे रहा है कि थोड़ी इज्जत बचा लो, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। तो अंदाजा लगाइए आप कि क्या 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 मेरिट था, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी पुरानी की दोबारा लेकर आए। मिकी आर्थर के जूते साफ करते रहे नजम सेठी साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके बाद जनाब जनाब हम हफीज को लेकर आएंगे, हफीज की दाल नहीं गली, उनके कहीं और मसले मसाइल थे, जो भी वजह थी हफीज ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हफीज छोड़ के चले गए, फिर वही चेहरे, फिर वही निजाम, फिर वही लोग। क्योंकि भाई देखिए ना, आज है ना ये आपके ज़का अशरफ साहब, हो सकता है एक हफ्ते बाद ना हो,
तो ये तो अपने लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, ये तो अपने 1200 100-150 लोगों को हायर करेंगे कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाई थी, जाओ मेरा परमिट लेकर आओ, जाओ मेरी शुगर मिल के लिए ये करो, जाओ मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाओ, जाओ मेरे फलां का दाखिला कराओ। ये सिस्टम है मेरे भाई, ये और 25 करोड़ अवाम टीवी से जुड़ी हुई, आज बाबर जितवाएगा, आज शादाब जितवाएगा, हम बेवकूफों की तरह टीवी से जुड़े बैठे हुए और बाद में अपना अपना दिल हल्का करते हैं बैठ के। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। वैसे हमने ये सारी बातें तो की, लेकिन भट्टी साहब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो रह गया था। इस टीम में शाहीन शाह अफरीदी के साथ नया बॉल कौन करेगा? हारिस रऊफ नया बॉल नहीं करते, हसन अली नया बॉल नहीं करते, माद वसीम को आपने स्क्वाड में नहीं रखा, तो नया बॉल आखिर करेगा कौन? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं, उनसे नया गेंद करवाया जाएगा, या यू नेवर नो के जमान को दे दें, लेकिन कोई क्लैरिटी है ही नहीं ना। मिकी आर्थर साहब तो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओ भाई, आप 30-30, 35-35 लाख रुपए ले रहे हैं और इंग्लैंड में बैठे हुए जूम और वीडियो लिंक के ऊपर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान टीम को इसी तरह चलाना है और आपकी जो दिलचस्पी है वो डार्बीशायर काउंटी से है, तो उसके बाद तो फिर यही कुछ होगा। तो देखें, ये तो अनसर्टेनिटी है। अगर आप इमाद वसीम को डाल देते तो इमाद वसीम आपके नए बॉल का भी मसला हल कर देते, लेकिन अब नया बॉल कौन करेगा ये तो फिर बाबर आजम को ही पता होगा। लेकिन आप देखें, वर्ल्ड कप के जो 6 तारीख को पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच है, उससे पहले पाकिस्तान टीम को एक न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है और एक मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन दोनों वार्म अप मैच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले काशिफ भाई, मोहाली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे इंटरनेशनल खत्म हुआ है, 275 रन चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, सॉरी इंडिया की टीम। 5 विकेट से इंडिया ने वो मैच जीत लिया। हालांकि उनके ना रोहित शर्मा खेल रहे हैं और ना विराट कोहली ये मैच खेल रहे हैं। और हमारे बाबर मैच छोड़ते नहीं कि कल को हमें टीम से ना निकाल दिया जाए। वही काम जो इनके बुजुर्ग किया करते थे, इंजमाम उल हक हो या यूसुफ हो, कि कोई मैच छोड़ना नहीं है, वरना ऐसा ना हो कि अगले मैच से पहले हमें फारिग कर दिया जाए, कोई लड़का आके परफॉर्म कर दे और वो जगह हमारी ले ले। खौफ इतना है, इनसिक्योरिटी इतनी है इन लोगों को कि ये 1 घंटा भी अकेले नहीं बर्दाश्त कर सकते, ग्राउंड से बाहर नहीं रह सकते, कि क्योंकि उनको पता है कि ये इनको फारिग कभी भी कर दिया जाएगा अगर कोई नया लड़का टीम में आ गया। अच्छा, जहां तक रहा सवाल मोहम्मद वसीम जूनियर का, भाई मुझे कोई बता दो प्यारे भाई, वसीम जूनियर ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो टीम में आया हुआ है? ये शाहनवाज दानी को क्यों नहीं लिया प्यारे भाई? जवाब दे दो ना मुझको कोई। इसलिए कि वो सिंध का है, इसलिए कि वो पंजाबी नहीं बोलता? माफी चाहता हूँ प्यारे भाई, भैया पश्तो नहीं बोलता। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि तुमने 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 तबाह कर दिया इस मुल्क को, तुमने तबाह कर दी इसकी इकोनॉमी को, तुमने तबाह कर दिया अब क्रिकेट भी। अब उसमें भी तुम अपनी इलाकायत को इस कदर, मतलब सर चढ़ के बोल रही है इलाकायत। भट्टी साहब, नफरत है मुझे इस लफ्ज से, मुझे नफरत है। बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, मेरे मेरे प्रोफेसर हजरात हैं, वो मुझे सिखाते रहे, ये मुझे बताते रहे, लेकिन मैं सिर्फ इससे इज्तनाब बरतता रहा कि नहीं यार, पाकिस्तान पाकिस्तान है, क्रिकेट में मेरिट है, क्रिकेट में मेरिट है, हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अपने अपने फॉल्ट है। लेकिन आज की जो टीम देखी है, इसमें 3 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक कराची से है और उनको इस टीम में होना चाहिए था। भट्टी साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये तल्ख हकायक हैं। बाद लोग समझेंगे शायद ये कोई एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम हो रहा है, ये एक सूबे के लिए प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन बात सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। भट्टी साहब, इसमें मेरा एक सवाल है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया में जो गर्मी है, जो कंडीशंस है, 2 प्रैक्टिस मैचेस भी अगर आप मिला लें वार्म-अप गेम्स, तो ये 11 मैचेस पाकिस्तान के पहले ही बनते हैं, अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई ना करें। अब तो आईसीसी का ये रूल है कि आप बीच में विकेट कीपर कुछ ओवर्स के लिए चेंज भी कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान को हमने देखा है, अक्सर घुटना पकड़ते हैं, कभी अपनी टांग पकड़ते हैं, कभी वो उछल के कैचेस पकड़ते हैं, उसके बाद फिजियो की जरूरत उनको पड़ती है। तो स्क्वाड में विकेट कीपर का ना होना, मतलब कैसे? वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और आप इतना रिलाई कर रहे हैं कि रिजवान आपको 4 नंबर पर बैटिंग भी करके देगा, 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करके देगा, और सारे के सारे मैचों में। शाहजेब मियां, आप जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ वो भूल गए? मेडिकल पैनल की वजह से तो शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान
अनफिट टूर्नामेंट खेलते खेलते और बीच में कोलैप्स कर गए और पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची जरूर लेकिन फाइनल नहीं जीत सकी। एक ऑस्ट्रेलिया से आए थे डॉक्टर नजीब सुमरो। डॉक्टर नजीब सुमरो के बारे में कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन पाकिस्तान टीम के जो फिजियो हैं क्लिफ साउथ अफ्रीकन, उनसे डॉक्टर नजीब सुमरो की कुछ तलखियां जब बढ़ी तो कंकशन के लिए नॉर्मली आप देखें दुनिया का हर फिजियो जो है वो ग्राउंड में जाता है, लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर नजीब सुमरो जैसे ही गेंद लगती थी किसी के हेलमेट पे डॉक्टर नजीब सुमरो ग्राउंड में कूद जाते थे, क्लिफ को अंदर जाने नहीं देते थे। फाइनली डॉक्टर नजीब सुमरो को जब नजम सिटी आए नौकरी से निकाल दिया। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के वो तल्ख हकायक हैं जो लोग शायद यकीन ना माने कि अंदरूनी खाना क्या क्या कहानियां चल रही होती है, लेकिन ये वो हकायक हैं जिनसे हम पर्दापोशी कर नहीं सकते। इसी वजह से आज हमारी क्रिकेट जो है वो थोड़ी मुश्किल में है। अदरवाइज हमारे पास जितना अच्छा टैलेंट है, अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे क्रिकेटर्स भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया की तरह ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम फाइन ट्यूनिंग नहीं करें और उसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। और सिलेक्शन में जब तक आप जानिबदारी बरतेंगे, वो जानिबदारी की ऐनक उतारेंगे नहीं, तो इस तरह की कहानियां तो हमें बार बार सुनने को मिलेंगी। अच्छा, जी जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भट्टी साहब ने तो बात को बड़े जामा अंदाज से हमेशा की तरह बयान कर दिया। मैं एक बात का बड़ा 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 सिंपल सा सवाल है। 2007 में इंजमाम उल हक रात की तारीकी में अपने घर गए थे वापस आकर के, जब वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो पाकिस्तान को जलील करवाया था उन्होंने। उसके बाद से उस शख्स ने मतलब है कि वो इज्जत नहीं कमाई, हर वो अपने आप को बेचना शुरू कर दिया, उस पेशे में आ गए जो जो मतलब है कि जो पेशा शायद हमारे और आपके लिए मायूब समझा जाए, लेकिन उनके लिए नहीं है वो पेशा मायूब। उसके बाद 2018 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपना खूब कमाई की, उस मुल्क की बोटियां नोचते रहे जिस मुल्क ने उनको नाम दिया, और आज फिर बोटियां नोचने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ये मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि क्या बाबर आजम को, शादाब को, फखर को ये नजर नहीं आ रहा कि ये वर्ल्ड कप में जब ये हार के आएंगे खुदा ना खास्ता, तो ये इनका नाम भी तारीख के हिस्सों में नहीं लिखा जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि शादाब कौन था, लोग उनको पलट के देखेंगे भी नहीं। जो लोग आज इनके गुची की और शनेल के कपड़ों की तारीफें करते हैं और उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं, क्या हम अपने माजी को भूल चुके हैं? क्या हुआ था वसीम अकरम के साथ जब वर्ल्ड कप में वो जलील होके आए थे? क्या हुआ था इंजमाम के साथ? क्या हुआ था इन लोगों के साथ जो पाकिस्तान का नाम डुबो के आए थे? लेकिन नहीं, ये सीखेंगे नहीं, क्योंकि 45 दिन के बाद अगर यही हालत रही, खुदा न खास्ता मुझे खतरा इस बात का है कि इनका नाम भी तारीख में नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद फिर ये सब ये और उसके बावजूद इनको हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, ये फिर दरवाजे पे खड़े होंगे और ये फिर सिलेक्ट होंगे क्योंकि ये बड़े सूबे से ताल्लुक रखते हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। भट्टी साहब, आपके फाइनल कमेंट्स पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। आप तो इंडिया ट्रैवल भी करेंगे, क्या चांसेस लग रहे हैं? आप तो मैदान में भी मौजूद होंगे। भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम शायद फाइनल खेल ले, लेकिन एशिया कप में जिस तरह पाकिस्तान टीम ने डिप ली है और आज जिस तरह टीम सिलेक्शन हुई है, तो मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अब मुश्किल दिखाई दे रही है। हमारा यही स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट होगा, यही हमारे थके हुए फास्ट बॉलर्स होंगे बैट्समैनों से। हमने श्रीलंका में भी देखा कि 356 चेस करते हुए 128 पर आउट हो गए। तो बस अब दवा का वक्त गुजर गया, अब दुआओं का टाइम है। दुआ करें शायद अल्लाह ताला इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे रहम कर जाए और पाकिस्तान टीम कौम को खुशियां दे दे। वरना खुदा न खास्ता अगर 9 मैचों के बाद रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया, तो माजी में हमने बड़ी बड़ी कहानियां देखी है, किसी के वालिद को किडनैप कर लिया गया, किसी के घर पे अंडे मारे गए और कोई रोता हुआ वतन वापस आया। तो ये क्रिकेट आपको रुलाती बहुत है। ब्रांडेड कपड़ों की डॉक्टर साहब ने बात की, ब्रांडेड कपड़े तो आप बाद में भी पहन सकते हैं, लेकिन कपड़ों पर जो दाग हैं, वो जो एक हमारा कमर्शियल चलता है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्रिकेट वाले दाग नहीं मिटते। शाहजेब भैया, मसला ये है कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं।
और कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर वाह। उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे, ये बाजी किसने हारी है। और हमसे है लंगार सही, पर अहले सितम ये याद रखें, ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। आई ना समझ बात? हमें इस मुल्क से प्यार, हमें इस मट्टी से प्यार है। ये मुल्क है और ये मट्टी है तो हम हैं। खुदा ना खास्ता इस मुल्क और इस मट्टी की बेहुरमती हुई तो हमारा वजूद भी खाक में मिल जाएगा। हम सब सात समंदर पार बैठ के मैं ये बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करता हूँ। इसलिए सारी दुआएं जो भट्टी साहब ने कही कि अब दवा का वक्त नहीं है, अब दुआ का वक्त है, पाकिस्तान के साथ है। यही हमारा कप्तान है, यही हमारी टीम है, यही हमारी दुआएं हैं, क्योंकि ये दुआएं इस मुल्क के लिए हैं जिसकी जड़ों में मेरे, आपके, भट्टी साहब के और हम ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के बुजुर्गों का खून पसीना, उन ईमानदारी और वक्त की कुर्बानियां शामिल हैं। हमारी दुआएं उनके साथ रहेंगी, हमारी काविशें साथ रहेंगी, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो जरा सा मुश्किल है। हम हमेशा अल्लाह ताला को इम्तिहान में नाउजुबिल्ला डाल देते हैं, हमेशा अल्लाह से वो मांगने की कोशिश करते हैं जो हम कभी भी डिजर्व नहीं करते। आज फिर मांग के देख लेते हैं, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है, बाकी इस टीम से तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी काशिफ भाई, हम उम्मीद आपकी तरह इतने लंबे चौड़े अशार तो बयान कर सकते, लेकिन ये लोग जो टीम में है ना, वो कहते हैं कि भाई हम हैं तो क्या गम है। अच्छा, हम हैं तो क्या गम है? हाँ, वो कहते हैं कि भाई हमें तो क्या गम है, हम इस टीम को इसकी कश्ती को पार लगा देंगे। सही अब बात। देखें इनकी मौला कश्ती करीम, में जो इस वक्त जो सुराख हुए हैं वो कौन बंद करता है। क्या बात, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। अक्सर अक्सर बेशतर तो हम ये देखते हैं कि हमारी कश्ती में सुराख होते हैं, लेकिन वो सुराख आके कोई छोटी टीमें या कोई दूसरी टीमें आके बंद कर देती हैं। सही बात, पिछले साल सही आपने बात। टी20 वर्ल्ड कप में देखा, इससे पहले की मिसालें भी हैं हमारे सामने कि हमेशा ऐसे ही होता है कि यहाँ तो सुराख भी छोटी टीमें कर जाती हैं। कभी आप वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हो जाते हो, कभी आप जिम्बाब्वे से हार के बाहर हो जाते हो, आयरलैंड, कभी आयरलैंड, नेदरलैंड आयरलैंड, बचा देती है। आयरलैंड 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 सर, जिसके अगले दिन आयरलैंड। पाकिस्तान 2007 पाकिस्तान टीम के एक 2007। हैरतमंद कोच ने मौत को गले लगा लिया। ये होती है बात। और हमारे बेहिस होके आज 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं तनख्वाह के चीफ सिलेक्शन के तौर पर, और कह रहे हैं सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो और सारी कुंजी पीसीबी की मेरे हाथ में दो, क्योंकि मैं एक बेहिस और बेशरम माशरे की सबसे बड़ी पैदावार हूँ। चलें वाह। तो इसी पॉइंट पे भट्टी साहब फिर प्रोग्राम का एंड करते हैं। फिर आगे जिस तरीके से अपडेट्स आती रहेंगी तो हम उसका जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि इरादा तो हमारा ये था कि कोई 20-25 मिनट हम बात करेंगे, लेकिन 40 मिनट हो चुके हैं और काफी ज्यादा लोग भी जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब से नाराज नजर आ रहे हैं, कमेंट्स इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो लोग कोई ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन सही है, वक्त के साथ साथ बहुत सारी देखिए, चीजें जब साबित आप हो सच जाती है। बोलेंगे, सच हमेशा कड़वा होता है। कोई फर्क नहीं है, लोग नाराज हैं, लेकिन हकायक यही है, तल्ख जरूर है, लेकिन हम इसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं। अगर किसी को उस आईने में तस्वीर पसंद नहीं आ रही तो आप आईना चेंज नहीं नहीं, कर दें। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना कि फखर जमान को किस बुनियाद पे लेकर जा रहे हो, बाबर को किस बुनियाद पे कप्तान बना रहे हो, हसन अली को टीम में क्यों डाला है, शादाब को टीम में क्यों डाला है, वसीम जूनियर को टीम में क्यों डाला है? इन कमेंट्स वाले भाइयों से ये कहिए, इसके जवाब लिख दीजिए आप, मुझे सिखाइए ना। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, नन्ना सा। मैं तो डॉक्टर हूँ, ट्रांसप्लांट करता हूँ, कैंसर के मरीज देखता हूँ, मेरा क्या ताल्लुक क्रिकेट से? क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया तो मेरे सामने बैठे हैं, क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया तो आपके सामने बैठे हैं। अगर वो मेरी बात से इख्तलाफ करे तो मुझे सिखाए, मैं तो सीखने बैठा हूँ। ये 5 नाम तो मैंने दे दिए आपको, आपने कहा विकेट कीपर नहीं है दूसरा, इसका जवाब कोई देना कमेंट के अंदर। तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए 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 मुस्बत, यानी कि पॉजिटिविटी निकालनी है ना, उसमें से बेहतरी इस्लाह, निकालनी है ना, तो तनकीद तनकीद करो। बराए इस्लाह, इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह करो, हमें तनकीद सिखाओ बराए ना। इस्लाह। हम कब कहते हैं हम चैंपियन हैं? हम तो पूछ रहे हैं कि 25 लाख रुपए में क्या 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 25 लाख रुपए में अम्मार का वेंटिलेटर आ जाता, जो इंजमामुल हक मांग रहे हैं पैसा? क्या एक माँ को उसका बच्चा मिल जाता? मिल जाता ना। हम इंजमाम को क्यों दे, हम वेंटिलेटर ना दे दे उसको? इंजमाम ने तो पूरी टीम को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। जवाब देना मुझे कोई। बहुत शुक्रिया भाई। ठीक ठीक, तो इसी पॉइंट पर प्रोग्राम का एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द
भट्टी साहब और डॉक्टर साहब के साथ आएंगे आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव और कुछ इनसाइड स्टोरीज लेकर, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भट्टी साहब इंडिया से भी हमें ज्वाइन करेंगे। सो आपसे बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में पसे पर्दा। शादिब अली को दीजिएगा डॉक्टर काशिफ अंसारी और अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ इजाजत। फी अमान अल्लाह।